लोग क्या कहेंगे कि आपने एक हिजड़े को जन्म दिया था। मेरे लिए सपना था कि मेरे अंदर जो महिला है उसको मैं बाहर निकालूं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस जीवन में रखा क्या है। उसके अगले दिन मैंने ये सोचा, मेरा जन्म हुआ मेरे परिवार में उनके तीसरे बच्चे के रूप में। मेरे दो बड़े भाई हैं और मुझे मेरे परिवार वालों ने पाला एक लड़के के तौर पर और नाम दिया जाकिर हुसैन। मेरे दो बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाकर बाहर खेलूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। मैं खेलती थी अपनी सहेलियों के साथ में। कुछ तो अलग था, लेकिन वो क्या था इसका मुझे ज्ञान नहीं था। स्कूल में दाखिला हो गया। मैं एक ऑल बॉयज स्कूल में थी। उम्र की 10 साल में जब प्यूबर्टी आई तब एक और नई तकलीफ स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब जो मेरा अट्रैक्शन था वो मेरे ही क्लास के लड़कों की तरफ होने लगा। मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश होती थी उतना ही ज़्यादा उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी आता था, क्योंकि हमेशा नाकामयाबी मिलती थी। और नेचुरली आप जैसे हो, आप जो हो, उसको आप नहीं बदल सकते। जिस तरह से स्ट्रेट व्यक्ति गे नहीं हो सकते या गे व्यक्ति स्ट्रेट नहीं बन सकते हैं अपनी मर्जी से, उसी तरह एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हो सकता। ये जो मेरी पहचान की खोज थी ये कुछ इसी तरह से जारी रही कई सालों तक। 10th में मैं मेरिट लिस्ट में थी स्टेट के। महाराष्ट्र के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, KEM हॉस्पिटल और सेठ GS मेडिकल कॉलेज। अगर स्कूल का सफ़र मुश्किल था तो कॉलेज और ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज का जो सफ़र था वो लिटरली जानलेवा था। मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरा BP 160/100 तक पहुंच गया। मेडिकल कंसल्टेशन लिया, आगे के कदमों के बारे में हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप जो हैं चाहे तो सेक्स चेंज सर्जरी करा सकते हैं, जिसको हम आज के दौर में जेंडर अफर्मेशन सर्जरी कहते हैं। किसी भी परिवार के लिए जिसने अपने बच्चे को 20 साल या उससे ज़्यादा एक लड़के के तौर पर पाला हो, उसे अगर किसी दिन सुबह उठ के वो लड़का कहे कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरी पहचान एक लड़की की है, और ना सिर्फ मेरी एक पहचान लड़की की है बल्कि मैं अब अपना आगे का पूरा जीवन एक लड़की, एक महिला के तौर पे बिताना चाह रही हूँ, मैं अपना नाम चेंज करना चाह रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को चेंज करना चाह रही हूँ, तो नेचुरली उस परिवार के लिए वो एक सदमे से कम नहीं होगा। और कुछ वही हुआ मेरे परिवार के साथ भी। लोग क्या कहेंगे कि आपने एक हिजड़े को जन्म दिया था। लोग ये कहेंगे कि आपका बच्चा छक्का है। MD कम्युनिटी मेडिसिन मेरा हो चुका था MBBS के बाद में। मेरे लिए तो कोई सपना और था। मेरे लिए सपना था कि मेरे अंदर जो महिला है उसको मैं बाहर निकालूं, मेरे अंदर जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी पहचान है, उससे मैं रूबरू हूं, ताकि अगली सुबह उठकर जब मैं आईने में अपना चेहरा देखूं तो मुझे उसमें एक महिला दिखाई दे, एक पुरुष नहीं। और मुझे पता था कि मुंबई में रह के, अपने परिवार में रह के, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में रहकर ये करना मेरे लिए नामुमकिन था। और मैंने सफ़र किया मुंबई से दिल्ली में। दिल्ली मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक ऐसा शहर था जहां मुझे कोई नहीं जानता था। कई बार जो हमारी जंजीरें होती हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। वो जंजीरें होती हैं रिश्तों की, वो जंजीरें होती हैं जो परिवार ने हमारे पैरों में डाली होती है। मैंने ये सोचा कि किसके लिए जिएं? अगर हम अपने परिवार की खुशी के लिए जीते हैं तो हम तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे ऐसे बनावटी जीवन में, ऐसे झूठे जीवन में। और अगर मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ और वो करती हूँ जो मुझे करना है, तो मेरे घर वाले शायद कभी खुश न रह पाएं। और मुझे तो ये भी धमकी दी गई थी कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो जो परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता है वो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो मैं परिवार की खुशी के लिए वो करूं जो वो मुझे करवाना चाह रहे थे, या मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से जीऊं। और मैंने चुना दूसरा रास्ता। मैंने सोचा कि अब मैं जीऊंगी खुद के लिए। जिंदगी के 34 साल मैंने अपनी परिवार की खुशी के लिए जिए थे और अब आगे की जिंदगी मैंने अपनी खुशी के लिए जीने का इरादा कर लिया था। वहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी जेंडर ट्रांजिशन की। हार्मोन थेरेपी स्टार्ट हुई, सर्जरीज हुई, नाम चेंज हुआ, डॉक्यूमेंट्स में जेंडर चेंज हुआ,
और जाकिर हुसैन से बनी मैं अक्सा शेख। इसमें जो सबसे मुश्किल पड़ाव था वो था उस वक्त जब मैं ना एक पुरुष की तरह दिखती थी और ना एक महिला के तौर पे। उस वक्त लोग इतना घूरते थे कि किसी रेस्टोरेंट में जाके अपनी मदर के साथ में खाना खाना तक मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि जब तक तुम्हारी सर्जरी नहीं हो जाए तब तक बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग तुमको घूर घूर के देखते हैं और फिर मुझे देखते हैं कि ये इनकी औलाद है। जब मैं इस देश की पहली ट्रांसजेंडर नोडल ऑफिसर ऑफ अ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत गर्व भी हुआ, लेकिन साथ ही में ये दुख भी हुआ कि क्यों मैं अकेली हूँ इस पोस्ट पे। क्यों ऐसे है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए एक नोडल ऑफिसर बनना, एक डॉक्टर बनना, एक ऊंचे ओहदे तक पहुंच पाना इतना मुश्किल कर दिया है समाज ने। अगर मुझे देख के सबसे पहला ख्याल जो आपके मन में आता है वो ये है कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, या आप सोचते हैं कि शायद मैं हिजड़ा या किन्नर हूँ, या आप सोचते हैं कि शायद मैं अभी भी अपने जेंडर आइडेंटिटी की तलाश में हूँ, तो मैं ये बता दूँ आपको कि मैं एक MBBS MD डॉक्टर भी हूँ, मैं एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज भी हूँ, मैं एक NGO की फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ, मैं कोविड वैक्सीन ट्रायल में रिसर्चर भी हूँ और मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूँ।